ये वोट चोरी करने का तो ये लोग काम कर ही रहे हैं। ये हमारे बाप दादा कई पुश्त से जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में हमको प्रमाण देना पड़ रहा है। हर पंचायत में गरीब है जिसका शुद्ध से घर नहीं है रहने के लिए, वो कागजात कहाँ से रखेगा। जो अति पिछड़ा महादलित समाज के लोग हैं उन्हीं लोग का नाम ज्यादा गायब है। भूतपूर्व भीड़ था, ऐतिहासिक भीड़ था। हमको नहीं लग रहा है कि कोई यात्रा करेगा तो उतना भीड़ कभी होगा। काम पर विश्वास ज्यादा करते हैं। एक साल में मैं करीब 4 करोड़ 3 करोड़ रुपया इलाज के लिए मैं लोगों को पैसा दिलवाता हूँ। हर महीने एक कैंप हमारा लगता है जिसमें 500 मरीज का इलाज हम लोग कराते हैं। एक विधायक का दूसरा काम क्या है? रोड बन जाए, बिजली ठीक हो जाए, लोग का इलाज हो जाए, उसके सुख दुख में पहुंच जाए, पूजा पाठ में पहुंच जाए, यही ना काम है। मेरे साथ आरजेडी के 3 बार से लगातार विधायक, और आप मढ़ौरा का नाम सुने होंगे, बिहार में पहला मॉडर्न फैक्ट्री बना था, वहाँ के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, खेल मंत्री भी रहे हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी रहे हैं, फिलहाल वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि बीकर सेक्शन से आते हैं और सोशल मीडिया का बहुत सटीक इस्तेमाल करते हैं और इनके 4-4 मिलियन इनके रील्स जो है वो देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया के जो पकड़ वाले विधायक है वो अब तक मुझे भी, हो सकता है और लोग हों, लेकिन अब तक मैं जितने विधायक मंत्रियों से मिलता रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को समझने वाले और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। विधायक जी, स्वागत है नेशनल दस्तक पर। और सोशल मीडिया से कब से जुड़े हुए, जब से विधायक थे या पहली बार बने या बाद में जुड़ा हुआ? नहीं, जब फेसबुक शुरू हुआ तब से हम लोग जुड़े हुए हैं और उस समय से पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 10 के चुनाव में माइनर हम लोग प्रयोग किए, 15 के चुनाव, जब 10 के चुनाव में आप पहली बार विधायक बने। हाँ। और उस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिए थे आप। हाँ। तो आप मोदी जी से भी आगे हैं भाई, और मोदी जी भी 14 में किए हैं। अब 15 के चुनाव के बाद हम लोग इस पर गंभीर होना शुरू हुए और पहले हम लोग फेसबुक आईडी चलाते थे, उसके बाद हम लोग पेज बनाए। 20 के चुनाव के पहले मतलब 19 में जो कोरोना काल था उस समय हमने समझिए कि पूरे देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पर बिहार के लोग काम करने जाते हैं, उनसे उनको हम लोग मदद नहीं पहुंचाए। हम लोग ट्वीट के कोरोना में ये फेसबुक की वजह से, हाँ सोशल मीडिया हाँ से ट्वीट कर देते थे वहाँ के किसी अधिकारी को या मंत्री विधायक को। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हम लोग के ट्वीट का तुरंत एक्शन लेते थे और हमारे लोग को मदद मिलता था। तो वहां से हम लोग शुरू किए और मुझे याद है जहां तक लगभग उस समय 3000 लोग हम लोग के कांटेक्ट में थे, हमारे क्षेत्र के जो बाहर रहते थे। कोई हरियाणा था, कोई जयपुर था, कोई तमिलनाडु था, कोई मुंबई में है, कोई कलकत्ता में है, ऐसे 3000 लोग हमारे संपर्क में थे। और सबको आपने ट्विटर से मदद कर? उस समय तो कोई काम नहीं था, हम लोग घर में बैठे हुए थे, 5 आदमी बैठ गए, हम लोग अपना डालते थे, फोन आता था, उसके हिसाब से हम लोग करते थे। तो उसी समय से हम लोग इसको गंभीरता से लेना शुरू किए और लगातार हम लोग इस पर काम किए। और चूंकि मान लीजिए कोई हम लोग साधारण मीटिंग ही कर रहा है तो बहुत मेहनत और बहुत प्रयास के बाद मान लीजिए 1000 लोग को हम लोग जुटा पाते हैं। और सोशल मीडिया पर उसी चीज को ढंग से हम डालते हैं तो चल गया, हजारों लोगों तक पहुंच जाता है, लाखों लोग तक पहुंच जाता है। तो हम तो कहें कि भाई बेहतर है, ये भी करो वो भी करो, दोनों करो। टीवी अखबार की अब जरूरत नहीं है। नहीं मतलब वैसे तो हम लोग किसी को इग्नोर नहीं करते, सब लोग का सम्मान करते हैं, सब भी नहीं, बगैर टीवी अखबार के ये कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई चलिए अगर हमको कोई भी नहीं साथ दिया तब भी हम अपना बात गांव तक पहुंचा देंगे। अरे ये तो अब राहुल, इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि 15 के चुनाव के पहले हम अपने विधानसभा के 31 पंचायत है मेरे यहाँ, 31 पंचायत में 30 लड़का को बुलाकर बजाते हम लोग ट्रेनिंग दिए कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है, उसका फेसबुक आईडी बनवाए, उसको चलाना सिखाए, कैसे शेयर करना है, कैसे लाइक करना है, ये हम लोग किए थे। अब तो सब लोग जान गया, उस समय बहुत सारे लड़के थे जो बोलते थे कैसे चलेगा, हम चला रहे हैं, फॉलो नहीं करके। तो आप इंस्टा पर ज्यादा हैं, फेसबुक पर ज्यादा हैं, ट्विटर पर ज्यादा हैं? तीनों पर है। हाँ, तीनों पर है और तीनों पर लगातार हम लोग अपना जो भी कार्य। अच्छा, आप एडिटिंग भी कर लेते हैं, मतलब म्यूजिक भी डाल देते हैं वीडियो में? सब कुछ, मतलब कोई नहीं रहा साथ में साथी तो कर लेते हैं, नहीं तो वो लोग करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। है क्या, 2-3 आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रधानमंत्री,
फिर राहुल गांधी करते हैं, दोनों का अपना 2-2 यूट्यूब चैनल्स है, 10-10, 15-15 नहीं, मिलियन। हमारे नेता भी करते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी करते हैं। हम लोग उनको ही देखकर उसको और फोकस के साथ हम लोग काम करते हैं। कहाँ रील्स उल्स नहीं बनाते हैं वो? कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी तो बनाते अरे आपको पता है कांग्रेस बीजेपी के पास बहुत बड़ा आईटी सेल है जहाँ 200-200, 500-500 लोग काम करते हैं। हैं, तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है उनका राष्ट्रीय पार्टी है और उस हिसाब से वो लोग के पास सब कुछ है। हम लोग का क्षेत्रीय तो पार्टी। मैं तो तेजस्वी जी को अगर ये इंटरव्यू देखे तो उनको रिकमेंड करूंगा कि इनको अपने आईटी सेल का हेड बनाए। जो विधायक जी मैंने देखे इनके रील्स 4 मिलियन इस तरह के व्यूज हैं। अच्छा मतलब आपके कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पेज पर? 3,36,000 के आसपास। तो आपको तो 1.5 लाख वोट, मतलब 1.5 लाख वोट पड़ता है विधायक को। 70,000 हम लोग को मिलता, जीत जाते हैं। 3 लाख फॉलोअर है आपके। 3,36,000 और एक्स हैंडल पर 75,000 के आसपास होगा और उस पर इंस्टाग्राम पर 85,000 के आसपास होगा। लोगों की मदद के लिए कोरोना के बाद अभी कैसे इसका इस्तेमाल करें? देखिए अभी हम लोग, आपको मैं बता दूं, जैसे अभी मान लीजिए कि जितना अभी होगा रिकॉर्ड होगा अलमारी, हम लोग बहुत सारा इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से, समझिए कि हर सप्ताह में 2-3 इलाज मैं कराता हूँ। अब एक साल में मैं करीब 4 करोड़ 3 करोड़ रुपया इलाज के लिए मैं लोगों को पैसा दिलवाता हूँ मुख्यमंत्री, हाँ उससे, क्योंकि आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया के और जरिए। दूसरा संयोग से कहिए, छपरा में कोई भी किसी भी कोई भी डॉक्टर है, सारे डॉक्टर से हमारा संबंध है और मैं उन लोगों को फोन करके जिस तरह भी पेशेंट हुआ उसके हिसाब से मैं उनसे भी मदद लेते रहता हूँ। और सदर हॉस्पिटल छपरा में मेरा एक लड़का होल टाइम रहता है और पटना में एम्स पीएमसीएच और आईजीएमएस के लिए एक आदमी होल टाइम यहाँ रहता है। हमारा उस पर हम लोग कोई कोताही नहीं करते, क्योंकि जो गरीब जनता है उसका सही जगह पर इलाज हो जाए उसके लिए हम लोग प्रयास पहला प्राथमिकता। फिर बिजली पानी सड़क जो एक जनप्रतिनिधि का लोग दायित्व है उसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग का बस सुबह में हम छपरा रहते हैं, आपको 7 बजे उठेंगे, 8 बजे, 8 बजे से 11 बजे तक केवल लोगों का सुनते हैं, डेली का रूटीन है वो। कोई महीना में 25-30 दिन तो निश्चित। आप रोज 1 दर्जन राशन कार्ड भी बनवा देते हैं? हाँ। ये क्या मंगवाए फाइल? ये देखिए, ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता का जितना हम लोग पैसा दिलवाते हैं लोगों का, जो अनुशंसा करते हैं वो सब है इस टाइप से। देखिए ये लोग को पैसा मिला। तो क्षेत्र के अलावा अगर कोई बाहर का भी आदमी आ जाए? हाँ, वो पूरे बिहार का। देखिए आप, इसमें क्षेत्र का मेरा थोड़े खाली है, पढ़िए आप। ये मरहौड़ा का है, ये रसूदपुर गरखा का है, ये मुबारकपुरी रिविलगंज छपरा सदर का हुआ, ये मरहौड़ा का है, ये अमनौर का है, ये अवतार नगर का है, ये सिवान का है, ये मरहौड़ा का है, ये अमनौर का है। तो 3, मैं समझ गया, 3 बार कोई ऐसे थोड़ी ना चुनाव जीत पाएगा। आजकल तो चुनाव जीतना आसान थोड़ी। बहुत आसान है। और तो ये तो आपके काम। अच्छा, ये बकायदा फाइल मेंटेन भी करते हैं? फाइल मेंटेन करते हैं, उनको बजाता पैसा जब स्वीकृत हो जाता है तो मेरा स्टाफ का काम है पता करना, और पैसा जैसे स्वीकृत होगा उनको एक चिट्ठी भेजना कि भाई आपको इस डेट को आपने एस्टीमेट अपना दिया था, आपका इतना राशि स्वीकृत हो गया है, आप हॉस्पिटल जाके इलाज करा सकते हैं। और जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या इस तरह की कोई? हाँ, तो उसी के लिए खास करके ये है। आयुष्मान जिसके पास है तो जहाँ वो व्यवस्था है उसके माध्यम से होता है। हम लोग साल में मोटा मोटी समझिए कि कैंप भी लगाते हैं, और हर महीने एक कैंप हमारा लगता है जिसमें 500 मरीज का इलाज हम लोग कराते हैं। अभी 12 तारीख को मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, उस दिन भी हम कैंप लगा रहे हैं। उस दिन आँख का स्पेशल कैंप होगा, जनरल मेडिसिन का तो रहेगा, आँख का रहेगा, और चश्मा उश्मा सब हम लोग मुफ्त देते हैं हमेशा। तो जो जनता से जुड़ने वाला काम है वो काम हम लोग करते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि कहीं से चूक नहीं हो, क्योंकि जो नीचे लेवल पर लोग हैं आज भी कह सकते हैं कि उतना शिक्षित नहीं है कि सही जगह पर जाकर इलाज कर। बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ दलाल लग जाते हैं, गलत हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। पटना में भी, अरे गहना गिरवी रख जाता है, खेत बिक जाता है। पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस हॉस्पिटल में मैं नहीं गया हूँ पैसा छुड़वाने। सारा मेरे को नाम से जानता होगा। तो आप बहुत सारे नेता हैं, मतलब आपको क्यों लगता है आपकी तो आपने बहुत क्या है, एक विधायक का दूसरा काम क्या है? रोड बन जाए, बिजली ठीक हो जाए,
लोग का इलाज हो जाए, उसके सुख दुख में पहुंच जाए, पूजा पाठ में पहुंच जाए, यही ना काम है। तो ये कोई काम बहुत बड़ा तो नहीं है, टाइम पीरियड से कीजिएगा तो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया को लेकर मतलब आपको आप मैं जब कोरोना काल में मैं एक व्यवसाय भी हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं अपना होटल जब तेजस्वी जी उस समय वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो हम लोग को आदेश दिए थे कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक मदद करना है। तो हमने अपना होटल क्वारंटाइन सेंटर के लिए जिला प्रशासन को लिख के दे दिया था कि उसमें छपरा में आपका होटल? हाँ। उसके बाद हम लोग दवा भी वितरण किए। फिर हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, 30 दिन हम लोग बाढ़ में लालू रसोई भी चलाए जम के। तो हम लोग काम उस पर विश्वास करते हैं कि काम करना है। अभी नेता का आदेश हुआ, हम लोग चल दिया। और एक बात तय है, तो वो सब नहीं डालते हैं वीडियो में? नहीं डालते हैं, वो पीछे चला गया है, आप दिखा देंगे। एक हम एक दो चीज नहीं डालते हैं। जैसे किसी शादी विवाह में गए तो मैं नहीं डालता, उसका कारण है, शादी विवाह में आप जाते हैं ना, तो उसको देखकर दूसरा लोग भी न्योता देंगे, वो संभव नहीं हो पाता है सब जगह पहुंच पाना। एक ही दिन में लगन, हाँ, एक ही दिन में। तो इसलिए वो सब चीजें नहीं डालता। बाकी जो सामाजिक एक्टिविटी जितने हैं सारे डाले जाते हैं। बहुत जरूरी है ये। हाँ, बहुत जरूरी। आप मान लीजिए कि आप हम आपको दिखाया ना कि एक हमने मैसेज डाल दिया कि 7 बजे हम शाम को लाइव आऊंगा, वोटर अधिकार यात्रा से संबंध में कुछ संवाद करना। हम लाइव आए, अगले दिन तक 2.5 लाख लोग देख लिया। तो मेरे विधानसभा का भी तो 30,000 लोग देख लिया, उसमें से हजारों की कैसे इसका असर रहा वोट अधिकार यात्रा में? छपरा में सुनते हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ रही। वो तो छपरा तो लालू जी का घर भी है और अभूतपूर्व भीड़ था, ऐतिहासिक भीड़ था। हमको नहीं लग रहा है कि कोई यात्रा करेगा तो उतना भीड़ कभी होगा आने वाले दिन में भी, ये तो तय है। और निश्चित रूप से एक बात तो तय है ना कि कहीं ना कहीं ये वोट चोरी करने का तो ये लोग काम कर ही रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक कभी भी IR हुआ, SIR नहीं हुआ था, उसमें तो कभी भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। कितना दुख का विषय। मान लीजिए हमारे बाप दादा कई पुस्त से जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में हमको प्रमाण देना पड़ रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे माता पिताजी का स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, तो गए ही नहीं स्कूल। तो ये प्रमाण कहाँ से? गरीब के साथ समस्या है। आज भी सैकड़ों की संख्या में हर पंचायत में गरीब है जिसका शुद्ध से घर नहीं है रहने के लिए, वो कागजात कहाँ से रखेगा? इसमें कौन वंचित होगा? संपन्न लोग वंचित होंगे, इसमें सारे गरीब लोग का नाम कटे, इसका साजिश था। और गरीब दलित पिछड़ा ही है। हाँ, उसमें हमने एवरेज निकाल के देखा है उसको बूथ वाइज, तो हमने यही महसूस किया कि जो अति पिछड़ा महादलित समाज के लोग हैं उन्हीं लोग का नाम ज्यादा गायब है ना। हाँ? उसके लिए क्या आप लोग कुछ नहीं, हम लोग तो किए हैं। हम लोग तो नाम ऐड करवाएं आप लोग अपने विधानसभा में? हम तो पहले भी कराए थे। हमारे यहाँ ये SIR शुरू होने के पहले इस वित्तीय वर्ष में 12,000 वोट भरा था। और अभी इस बार अभी के SIR के बाद कटा कितना आपके विधानसभा? कटा था 22,000, जिसमें हम लोग चेक किए हैं बहुत माइक्रो लेवल पर। तो मतलब इक्का दुक्का निकल सकता है, बाकी ऐड करवा ली। हाँ, ऐड हो गया। अब तो आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके पहले ही हम लोग करा लिया। हम लोग डायरेक्ट बात करते थे और लगभग हम तो कई बार अधिकारी लोगों को मुझे तो लगता है आपको पार्टी के कोर टीम में होना चाहिए, जिस तरह की आप में है। मंत्री बने इसी तरह, कोर टीम से अलग थोड़े। ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि जो रीजनल RJD के नेता हैं वो ये सब चीज बहुत मतलब टेक्नोक्रेट नहीं है, बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है। हम लोग का जो है, हम लोग जब जमीन पर रहते हैं इसलिए समय का भी अभाव है। हम लोग क्षेत्र में ज्यादा समय देते हैं। अगर छपरा में चलिए तो आपको हर एक्टिविटी में हम लोग नजर आ जाएंगे। आपको मीडिया पूछिए, हम तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के लोग से हाथ उठवा दिए थे, याद है? भाजपा के लोग से हाथ उठवा दिए? वो लोग बोला कि आपको लड़ना चाहिए था। हम नहीं तो आप लोग हाथ उठा के कहिए तो पहले कि हमको वोट आप देते हैं। सब लोग हाथ उठा के फंस गए। तो वो है। तो आपका राजनीति में कैसे आना हो? हमारे पिताजी चूंकि विधायक थे, प्रमुख भी थे, तो हमारे पिताजी का 2010 में तबीयत खराब हो गया। वैसे हम राजनीति में पहले से थे। 2001 में हम छपरा नगर परिषद में उपाध्यक्ष बन गए थे निर्विरोध।
तो विधानसभा चुनाव लड़ने का कभी हम सोचे भी नहीं थे। उनका तबीयत खराब हुआ तो अचानक हमको लड़ने के लिए आदेश हुआ और हम पहला चुनाव 2005 में लड़े और हम आए तो हमको टिकट नहीं मिला। फिर हम जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन 6 महीना के बाद हम जेडीयू छोड़ दिए, क्योंकि उसमें जो कल्चर है ना वो हम लोग को सूट नहीं किया। फिर हम लालू जी से आकर मिले, फिर हमको युवा राजद का जिलाध्यक्ष बनाया गया, फिर हम लोग संगठन का काम किए। फिर 10 में तो हमको बुलाए कि तुम आओ आगे भेंट करो, हम आए तो हमको सिंबल दिए जाओ चुनाव, और उसी समय मेरे यहाँ लालू जी की खासियत है, बुलवा के टिकट देना है तो बुलवा के दे देंगे, हाँ जी, खुजवा देंगे। हाँ। तो उस समय तो हमारे यहाँ 2 ईवीएम लगा हुआ था। मेरे स्वजातीय 11 उम्मीदवार थे, मुस्लिम से 7 उम्मीदवार थे। तो मेरे लिए एक संघर्ष का विषय था, ईवीएम था ही, तो मेरे लिए एक संघर्ष का विषय था। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं 70 दिन लगातार प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर हम पैदल चलते थे, और पूरे विधानसभा का एक भी घर नहीं था वो किसी कास्ट का हो जिस दरवाजे पर हम नहीं गए थे। कितना समय लगा था पूरे? 70 दिन। 70 दिन, 2 महीना। 2 महीना 10 दिन। कितना से जीते? 5400 से। दूसरी बार कितना से जीते? 17,000 से। तीसरी बार 11,000 से। तो मार्जिन तो ठीक रख रहे हैं। इस बार कितने से जीतेंगे? 20,000। 20,000। हाँ, कॉन्फिडेंट तो है आप? नहीं, दिख रहा है, काम किया है तो होगा। मजदूरी लेना है, कुछ करना थोड़े जाके याद कराना है। हम घूमते कम है, आपके माइक पर भी बोल रहे, घूमते कम है, काम पर विश्वास ज्यादा करते हैं। हम जाएंगे, काम किए हैं, मजदूरी मिलेगा, कुछ है थोड़े। तो देखिए, ये है राजनीति का। बिहार में जो राजनीति के एक से एक लोग हैं उससे आपको रूबरू करा रहा हूं, और ये लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, ताकि लोकतंत्र में यही वोट की ताकत है कि आप 3 बार भी चुनाव जीते, उसके बाद भी आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये वोट का अधिकार ही चला जाएगा तो फिर इस देश में जो 120 करोड़ लोग जो हाशिए पर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है न काम है, वो किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। उनके लिए वोट जरूरी है, उनके लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। वोट की ताकत है कि लोग उनसे मिलते हैं। आप लोग इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।